क्योंकि इस डिजिटल मल्टीमीटर को चलाने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस का फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने उन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आपका मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकता है और आपको शॉक लगने के चांसेस भी होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि उस प्रिकॉशंस को आप मिस ना कर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस डिजिटल मल्टीमीटर को आप आसानी से अपने लोकल मार्केट में 150 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ तक खरीद सकते हैं। अगर आपको आपके लोकल मार्केट में ये मल्टीमीटर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो आज हम इसे चलाना सीखेंगे। तो इस मल्टीमीटर के साथ आपको ये 2 वायर्स भी मिलते हैं, इन्हें प्रोब्स कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर मैं इनके कनेक्शन दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर मल्टीमीटर में देख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है, तो इस कॉमन पर हमेशा ब्लैक वायर को लगाना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार प्रेस करने के बाद ये वायर लग जाती है। तो कॉमन पे हमेशा ब्लैक वायर को रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है V मतलब वोल्टेज, और ये ओहम का सिंबल है यहाँ पर, और M है मतलब मिली एम्पियर। यहाँ तक आप मतलब ये जो 10 एम्पियर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे छोड़कर सारे जो यहाँ के सेक्शन है आप यहाँ पर इस प्रोब को लगाकर मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। और जो ये तीसरा वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट है, ये प्रोब लगाने के लिए, ये सिर्फ 10 एम्पियर करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर इसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोब लगाने से आप सिर्फ 10 एम्पियर करंट यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, वो भी डीसी। आगे मैं आपको वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं ये सारे नॉर्मल मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पर इसे लगाना है। पर मैं आपको मल्टीमीटर को यूज़ करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि आप यहाँ पर ये नॉब देख सकते हैं। इस नॉब पर एक एरो बना हुआ होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत बार ये एरो हमें नहीं दिखाई देता है। तो क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पर एसी वोल्टेज को मेजर करना होता है तो यहाँ पर हम गलती से कुछ जल्दी में ये एरो ऐसे लग जाता है, मतलब एरो नीचे आता है और हमें लगता है कि हाँ ये हमने अच्छे से यहाँ पर सेट किया है, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस में लगा हुआ होता है और जो मल्टीमीटर है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसका एरो है इसे आप मार्कर से या फिर पेंसिल या पेन से यहाँ पर आप इसे डार्क कीजिए। इस एरो को हाईलाइट करने से क्या होगा कि जब भी हम नॉब को सेट करेंगे तो वो करेक्ट सेट होगा, यहाँ पर हमसे गलती नहीं होगी। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी हम इस मल्टीमीटर को चलाना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस प्रोब को लगा लेता हूँ दोनों। तो एक एक करके मैं आपको सारे सेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर सेक्शंस है, एक एक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर V लिखा हुआ है। V का मतलब होता है वोल्टेज, और उसके सामने एक स्ट्रेट लाइन भी है और उसके नीचे एक डॉटेड लाइन भी। इसका मतलब है ये DC वोल्टेज यहाँ पर मेजर होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका मतलब होता है DC। तो यहाँ पर आप DC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ वोल्टेज दिए हुए हैं, और जो ये वोल्टेज है ये मैक्सिमम वोल्टेज है। मतलब एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, तो अगर आपने यहाँ पर 20 पर सेट कर दिया तो आप यहाँ पर 20 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते। तो 20 वोल्ट से यहाँ पर कम वाले वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। वैसे ही आप 200 पर रखेंगे तो 200 से ज़्यादा वाला यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते वोल्टेज को, इससे कम वाले। तो इसी तरह से यहाँ पर 1000 वोल्ट भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 M मतलब मिली वोल्ट। मतलब यहाँ पर आप 2000 मिली वोल्ट मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर 200 मिली वोल्ट। तो आप यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ पर आप इसे DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मेजर करके दिखाता हूँ DC वोल्टेज को। तो मैंने यहाँ पर एक 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी ली है। इसका मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज मेजर करके दिखाने वाला हूँ। और एक 9 वोल्ट की बैटरी भी है, इसका भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर को सेट कर देता हूँ, आपको आसानी से दिख जाएगा। सेट करने के बाद यहाँ पर हमें जो हमारा नॉब है इसे 20 वोल्ट पर सेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 वोल्ट पर मैंने इसे सेट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको लिथियम आयन बैटरी को चेक करके दिखाता हूँ। तो जो हमारी बैटरी का पॉजिटिव वायर है इसे हमें प्रोब लगाना है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव में नेगेटिव प्रोब को लगाना है। तो जैसे हम लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है वो है 4.18 वोल्ट। मतलब हमारी जो बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज है।
तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो मैं अभी 9 वोल्ट की बैटरी को आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पर हम पॉजिटिव प्रोब लगाएंगे और नेगेटिव पे नेगेटिव। रीडिंग देख सकते हैं 2.45, मतलब ये डिस्चार्ज हो चुकी है बैटरी। तो इसी प्रकार से इस मल्टीमीटर का यूज़ करके बैटरी का वोल्टेज आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो ये जो इसका सेक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ओम का सिंबल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 200 ओहम, 2000 ओहम, 20K ओहम। 20K मतलब K का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पर 20,000 ओहम, 200K ओहम, 2000K ओहम, मतलब यहाँ पर 2 मेगा ओहम तक आप यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। पर भी वही है, जो इसकी वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस आप यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पर रजिस्टर चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको रजिस्टर की वैल्यू नहीं पता है तो आपको यहाँ पर सबसे कम वाले वैल्यू पर इसे नॉब को सेट करना है। तो इसे सेट करने के बाद तो यहाँ पर मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, पर अगर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पता है तो आपने देखा यहाँ पर सबसे कम वाले वैल्यू पर हमें नॉब को सेट करना है। उसके बाद एक हमें प्रोब लेना है और यहाँ पर इसे लगाना है, और दूसरी वाली जो प्रोब है इसे आपको हाथ से टच नहीं करना है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर कांटेक्ट नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, जो हमारे रजिस्टर की वैल्यू है वो रीडिंग आपको एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी रीडिंग है वो नहीं आ रही है, मतलब हमारा जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से ज़्यादा है। तो एक वैल्यू को हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो इसे बढ़ाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2000 पर सेट किया है। तो इसे करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमारी वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब ये रजिस्टर इससे भी बड़ा है 2000 से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 20 किलो ओम पर सेट किया है। तो अभी हमारी वैल्यू शो होती है क्या, देखते हैं। तो अभी भी हमारी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 200 किलो ओम पर सेट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो शो हो रही है 21.7, मतलब ये 22 किलो ओम का रजिस्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड ऑरेंज, मतलब 22 किलो ओम का रजिस्टर है। ऐसे ही हम दूसरे रजिस्टर को यहाँ पर मेजर करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस, आपको एक हाथ से ही इस रजिस्टर को पकड़ना है, दूसरा हाथ आपको यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं लाना है रजिस्टर के। तो मैं यहाँ पर इसे टच करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो शो नहीं हो रही है। तो हम एक वैल्यू और बढ़ाएंगे। तो अभी मैंने 2000 किलो ओम पर रखा है। तो जो हमारी वैल्यू है अभी आपको दिखाई दे रही होगी 1026, मतलब ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। अगर मैं इसे दोनों हाथों से टच करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है वो आपको गलत दिखाएगा। तो अगर मैं एक हाथ को निकाल देता हूँ यहाँ से तो ये एक्यूरेट आपको 1 मेगा ओम रीडिंग दिखा रहा है, मतलब आपको दोनों हाथों से रजिस्टर को मेजर नहीं करना है। आई होप कि आपको रजिस्टर मेजर करना आपने सीखा होगा। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो अभी हम इसकी एसी वोल्टेज के बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर V लिखा हुआ है, V का मतलब वोल्टेज, और यहाँ पर एक साइन जैसा एक सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब होता है साइन, मतलब आप यहाँ पर एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर इस साइन का मतलब होता है एसी वोल्टेज। तो यहाँ पर भी दो वैल्यू दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक 200 वोल्ट और यहाँ पर 750 वोल्ट। तो जो हमारे घर पर वोल्टेज आता है उसे मेजर करने के लिए आपको इस नॉब पर 750 वोल्ट पर रखना पड़ेगा। और अगर आपको ट्रांसफार्मर के आउटपुट को मेजर करना है, मतलब जो हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है उसे मेजर करने के लिए आप यहाँ पर 200 वोल्ट पर रखकर मेजर कर सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर प्रिकॉशंस बता देता हूँ कि मेजर करते समय ठीक से यहाँ पर आपको मेजर करना है, यहाँ पर आपको शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ही आप इससे यहाँ पर वोल्टेज मेजर कीजिए,
क्योंकि इसमें शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको अभी इसे मेजर करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लिया है। तो जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे मेजर करने के लिए सबसे पहले हमारा जो नॉब है इसे हमें 750 वैल्यू पर रखना है, मतलब 750 वोल्ट। और उसके बाद आपको अपने प्रोब्स को बहुत अच्छे से चेक करना है कि आपकी जो प्रोब है वो कहीं से कटी हुई नहीं चाहिए या फिर डैमेज नहीं होनी चाहिए। पूरी अच्छी प्रोब होनी चाहिए, तभी आप इससे चेक कीजिए। नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर आपकी प्रोब कहीं से कटी हुई है तो वहाँ से आपको शॉक लग सकता है। तो मेरी प्रोब यहाँ पर अच्छी है, तो मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्विच ऑन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद आपको प्रोब को बहुत ही अच्छे से पकड़ना है। कांटेक्ट आपको अच्छा रखना है प्रोब का, और इसी तरह से प्रोब को पकड़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे पकड़ा है उसी तरह से आपको पकड़ना है और यहाँ पर रखना है अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 240 वोल्ट, मतलब जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका वोल्टेज 240 होता है। तो इसी प्रकार से आप एसी वोल्टेज को आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से आप एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को भी चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने अभी 750 पर रखा था उसे हमें 200 पर रखना है। और इसके बाद अभी हम इस ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। तो इसके दोनों वायर पर हमें कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं 14.3, मतलब हमारा जो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। और ये जो 2 वोल्ट ज़्यादा की दिखा रहा है वो कैपेसिटर के चार्ज के होते हैं। तो इसी प्रकार से आप 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर या 18 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी आप सीख गए होंगे कि एसी वोल्टेज को हम मेजर कैसे करते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं ए लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है एम्पियर, और उसके सामने एक लाइन भी है जिसे हम डीसी कहते हैं। मतलब इस सेक्शन पर आप डीसी एम्पियर को मेजर कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर में आप एसी एम्पियर को मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी डिफरेंस वैल्यू दे रखे हैं, जैसे कि 2000 माइक्रो एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर। तो ये 3 वैल्यू पर आप इसे अच्छे से मेजर कर सकते हैं। और इसके नीचे है एक 10 एम्पियर का। इसे मेजर करने के लिए आपको ये जो प्रोब होती है इसे आपको निकाल कर ऊपर वाले सॉकेट पर लगानी होती है, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर लगाने के बाद आप डायरेक्टली 10 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि 10 एम्पियर अनफ्यूज्ड 10 एम्पियर मैक्सिमम, मतलब 10 एम्पियर से अगर आप ज़्यादा वाला करंट को मेजर करेंगे तो इसके अंदर जो फ्यूज़ लगा होता है वो उड़ जाएगा और आपका जो मल्टीमीटर है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आप मेजर करेंगे करंट को वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारी प्रोब होती है वो हीट होना शुरू हो जाती है। एम्पियर को मेजर करते हैं तो जो हमारी प्रोब है वो हीट होती है। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 10 सेकंड से ज़्यादा आप इसे मेजर पर नहीं रख सकते। आपको 10 सेकंड के अंदर ही इसे निकालना होगा। तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मिली एम्पियर को मेजर करके दिखाता हूँ। तो मिली एम्पियर का यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक सर्किट को जोड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बैटरी लेने वाला हूँ 3.7 वोल्ट की, जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है, और इस एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल पर इसे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एलईडी के नेगेटिव पर इसे रखा है, और जो हमारा रजिस्टर है इसे हमें बैटरी के पॉजिटिव वायर पर कनेक्ट करना है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो हमारी एलईडी है वो ग्लो हो रही है, वाइट कलर की एलईडी है। अगर आपको पता करना है कि इस एलईडी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो हमारा एम्पियर होता है इसे मेजर करने के लिए इस प्रोब को हमें सीरीज़ में लगाना होता है, किसी भी सर्किट के सीरीज़ में। अगर हमें उस सर्किट का एम्पियर चेक करना है तो हमें प्रोब को सीरीज़ में लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ नॉब को।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, सेकंड। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा प्रोब है मैंने सेकंड सॉकेट पर लगाया है, ये सिर्फ 10 एम्पियर के लिए है। तो इस नॉब को मैं सबसे पहले 200 मिली एम्पियर पर सेट किया है। अभी हमें क्या करना है, एक प्रोब को हमें एलईडी के पॉजिटिव पर कनेक्ट करना है। एलईडी के पॉजिटिव पर कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा प्रोब है इसे हमें रजिस्टर के दूसरे वाले टर्मिनल पर लगाना है। तो जैसे ही लगाएंगे तो हमारी एलईडी ग्लो होगी और आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं 11 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 11 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप करंट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं सिर्फ डीसी। ठीक है, तो अभी हमने एम्पियर को मेजर करना सीखा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर HFE लिखा हुआ है। HFE का मतलब होता है हाइब्रिड फॉरवर्ड इमीटर, और इसे हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन इमीटर भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पेशल ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर ट्रांजिस्टर के लिए। यहाँ पर लिखा है NPN और PNP। यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर को लगाना होता है उनके टर्मिनल को देखकर, और हमें यहाँ पर उसकी बीटा वैल्यू मिलती है ट्रांजिस्टर की। तो हमें यहाँ पर HFE को रखना होता है और यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर को लगाकर उसकी बीटा वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है ये वाला पार्ट। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिग्नल बनी हुई है जिसे हम स्क्वायर वेव कहते हैं। इसका जो यूज़ है, इसे हम एम्पलीफायर को चेक करने के लिए कर सकते हैं। जो हमारा ग्राउंड होता है उससे हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर स्पीकर को टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक स्पीकर लिया हुआ है और इसका जो जैक है इसे मुझे चेक करना है कि स्पीकर में कौन सी वायर लगी है, लेफ़्ट या राइट। तो यहाँ आप स्टेरो को भी चेक कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट आपका वर्क कर रहा है कि नहीं, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले स्क्वायर वेव पर लगा लेना है और यहाँ पर लेफ़्ट और राइट पर आप इसे लगाकर देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप अपने स्पीकर को चेक कर सकते हैं कि जो स्टेरो लेफ़्ट और राइट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यही एक इसका यूज़ है स्क्वायर वेव का। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिंबल, साउंड का सिंबल है, यहाँ पर बजर होता है। यहाँ पर आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी वायर का या फिर किसी भी सर्किट का, आप यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसकी बजर भी सुन सकते हैं। कुछ इस प्रकार इसका बजर होता है। तो मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वायर लिया हुआ है, तो इसे मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये वायर पूरी तरह से अच्छी है या नहीं। अगर ये अच्छी होगी तो यहाँ पर हमारा बज़र बजना चाहिए। अगर कहा बीच में से ब्रेक होगी तो ये हमारा बज़र नहीं बजेगा। तो यहाँ पर मैं रेड पर रेड लगा लेता हूँ और दूसरे वाले रेड वायर पर दूसरा प्रोब लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बज़र है वो बज रहा है, मतलब हमारी रेड वायर अच्छी है। अगर अभी हम इस ब्लैक वायर को टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ब्लैक वायर भी अच्छी है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। तो इसी प्रकार से आप वायर को टेस्ट कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप कंटिन्यूटी की हेल्प से एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पॉजिटिव में पॉजिटिव प्रोब और नेगेटिव में नेगेटिव प्रोब लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो एलईडी है वो ग्लो हो रही है, मतलब हमारी एलईडी ओके। आप यहाँ पर एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं कंटिन्यूटी की हेल्प से। और एक कंपोनेंट को आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं कंटिन्यूटी की हेल्प से, जो हमारा डायोड होता है इसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी सिल्वर स्ट्रिप आपको दिख रही है उसका मतलब होता है वो नेगेटिव साइड, मतलब कैथोड होती है, और ये वाली एनोड होती है। तो आपको यहाँ पर कैथोड पर कैथोड लगाना है और एनोड पर एनोड। तो यहाँ पर आपको रीडिंग आनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है, मतलब हमारा जो डायोड है वो अच्छे कंडीशन वर्क कर रहा है। तो अगर मैं इसे उल्टा लगा लेता हूँ तो हमारा रीडिंग नहीं आएगा, मतलब हमारा डायोड यहाँ पर अच्छा है, ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीमीटर के सारे सेक्शंस के बारे में अच्छे से बताया है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। आई होप कि आपको सारे सेक्शंस के बारे में पता चल गया होगा और आपने अभी मल्टीमीटर को चलाना सीख भी लिया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ